जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन और अभी सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ठंड है यहाँ पर काफ़ी। और ट्रेन हमारी बिल्कुल टाइम पे थी, 6:05 का ही एक्सपेक्टेड टाइम था, 6 बजे पहुँच गई थी हमारी ट्रेन। और यहाँ पर हमने एंटीजन टेस्ट करवा कर आए थे, पर यहाँ पर अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ट्रेन से उतरे हैं उसी वक्त उन्होंने कहा है जिसका डबल वैक्सीन है वो इस तरफ से जाइए, और जिनकी वैक्सीन नहीं लगी हुई है उनको टेस्ट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी के लिए तो एंटीजन या फिर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मांगी गई है डबल वैक्सीनेटेड के लिए। आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे दिखाएंगे अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो। जय माता दी। हमने माँ वैष्णो देवी की यात्रा नवंबर महीने में की है और जैसा आप देख सकते हैं श्री माँ वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पॉइंट नंबर 5 पे लिखा है कि कोई भी श्रद्धालु जो कि जम्मू कश्मीर के बाहर से आ रहा हो उनको एंटीजन टेस्ट करवाना ज़रूरी है। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 1 से 2 घंटे में आ जाती है और ये सुविधा कटरा रेलवे स्टेशन पे भी उपलब्ध है। रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 48 घंटे से ज़्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए। पर रेलवे स्टेशन पे फुली वैक्सीनेटेड यात्री से रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही थी, तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप पहले से टेस्ट ना करवा कर आएँ और ज़रूरत आने पर आप रेलवे स्टेशन पे ही टेस्ट करवा सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लाइन्स क्यू में इन्होंने डिवाइड कर दिया, राइट तरफ जिसके पास कोई भी रिपोर्ट भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं लगी हुई, और लेफ्ट तरफ या तो आपके टेस्ट हुआ हो या फिर आपको डबल वैक्सीन लगी हुई हो। हम कटरा बस स्टैंड पे हैं अभी और यहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं, एक है ताराकोट जो कि नया रास्ता है, बट वहाँ पे अभी चहल पहल कहते हैं थोड़ी कम है, तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे बाणगंगा से। आइए अब आपको बाणगंगा में मिलते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की यात्रा पर्ची देखी जाती है। आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं या कटरा रेलवे स्टेशन पर भी। पहुंच चुके हैं बाणगंगा। हम अब गंगा जी में हाथ पैर धोएंगे और गंगा मैया के दर्शन करेंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको पीने का पानी मिल जाएगा और डायरेक्ट ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, गंगा जी का पानी है, तो आप यहाँ से पी सकते हैं। मिनरल वाटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जगह जगह आपको ये मिलेंगे। बहुत ही अच्छा पानी है, यहीं से पी लीजिएगा। यहाँ पे जगह जगह श्री माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री मेडिकल यूनिट्स हैं। अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर जगह जगह आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से खच्चर या फिर
पिट्ठू लेना हो तो उसकी व्यवस्था भी है। पिट्ठू का अगर आपको जाना हो लगेज करवाना हो तो 340 रुपये अर्धक्वारी तक और 540 रुपये भवन तक के पिट्ठू चार्ज करता है आपके लगेज ले जाने का। और खच्चर या घोड़े का 650 रुपये अर्धक्वारी तक और 1250 रुपये भवन तक के लेते हैं आपको पहुंचाने के। और अगर आपको पालकी से यात्रा करनी हो तो 3650 रुपये चार्ज करते हैं आपको भवन पहुंचाने के। हम पहुंच चुके अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, जो कि है चरण पादुका। पहला चरण था यात्रा का बाण गंगा, जहाँ की मान्यता है कि माता ने वहाँ पे बाण से अपनी गंगा निकाली थी पहाड़ों से, तो वो बाण गंगा है। दूसरा चरण है हमारे माँ चरण पादुका, जहाँ पे की मान्यता है कि माता ने अपने चरण यहाँ पे रखे थे और माता की जहाँ पे चरण रखे थे वहाँ पे एक मंदिर है, तो आइए उसके दर्शन करते हैं साथ में। हम रुक गए हैं, हमारा ये सेकंड ब्रेक है। 1:15 हो चुका है। अब यहाँ से अर्धकुंवारी 2 किलोमीटर है, तो बस अब हम चलते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी। जय माता दी। मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। कॉफ़ी बहुत अच्छी है। यात्रा करते हुए साथ साथ कुछ खाते पीते चलते रहें और माता का नाम लेते जाएं तो जो यात्रा है वो बहुत इजी हो जाती है। जयकारा लगाते चले, यात्रा वैसे इजी हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ से 425 हैं, ऊपर 125, दोनों पौड़ी के बाद उसके बाद अर्धकुंवारी। चलो जय माता दी, जय माता दी, चलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।
ये वेटिंग हॉल है, वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पर। अतक्वेरी के पास दर्शन करने के लिए अतक्वेरी पे कह रहे हैं यहाँ पे 2-2 दिन की वेटिंग है। देखिए यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, तो हर तरीके की फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा है श्राइन बोर्ड ने। साफ सुथरा भी है बहुत, तो अच्छे से मैनेज्ड है। अर्कवारी में गर्भ जून के दर्शन का महात्म्य ये है कि कहा जाता है कि माता रानी ने कन्या रूप में, जिस प्रकार एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, उस प्रकार माता ने कन्या रूप में इस गुफा में, गर्भ जून गुफा में 9 महीने तपस्या की थी, तो इसीलिए इसको गर्भ जून कहा जाता है। आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। गुफा से होते हुए हम भवन की तरफ चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भवन से थोड़ा पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि लोगों ने पत्थरों से इमारतें बनाई हुई हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो अब आप पत्थर से कोठी या फिर घर बनाते हैं, वो माँ आपकी मनोकामना पूरी करती है। हमने भी यहाँ पर कोठी और घर बनाया था। ये लास्ट पुलिस चेक पोस्ट होता है भवन का, और पहुंच गए हैं। यहाँ से भैरव की रोपवे की टिकट मिलती है। ये भेट शॉप,
दर्शन किए हमने और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। बहुत इतने हमको कभी भी इतने खुले दर्शन आज तक नहीं हुए थे जितने इस बार हो रहे हैं। तो इस टाइम पर रश थोड़ा कम है, शायद नेक्स्ट वीक दिवाली है। हाँ, मे भी शायद दिवाली की वजह से थोड़ा कम है और दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं इस बार, तो अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। मैया ने बुलाया और दर्शन भी अच्छे दिए। हाँ, अब हम भैरव की तरफ जा रहे हैं और भैरव हम घोड़े से जा रहे हैं। क्या नाम है भैया इनके घोड़ों का? नाम रखा है? इसका काजल है और उसका राजू। ऐसा माना जाता है कि जब माँ वैष्णो ने भैरवनाथ का सिर काटा था, तब भैरवनाथ का सिर माता के भवन से 1.5 किलोमीटर ऊपर आकर के गिरा था। तब भैरवनाथ ने माता को पहचाना और उनसे क्षमा मांगी। तो माता ने भैरवनाथ को क्षमा किया और उससे ये कहा कि जब लोग मेरे दर्शन करने आएंगे तो भैरव का दर्शन भी करके जाएंगे। हम भैरव बाबा पहुंच चुके हैं और टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं। हमने करीबन 9:35 पे घोड़ा लिया था भवन से और 1 वे का भवन से भैरव मंदिर का उन्होंने हमें चार्ज किया 400 रुपीज़ पर पर्सन उन्होंने चार्ज किया है। दर्शन बहुत खुले दर्शन हो गए भैरव बाबा के। अब वापस की तरफ चलते हैं, भवन जाएंगे, भवन से फिर अर्धकुंवरी जाएंगे। अर्धकुंवरी में आज रात को रुकेंगे। और हम अर्धकुंवरी पे पहुंच चुके हैं। अब जिनको भी यहाँ पर डॉर्मेट्री में जगह नहीं मिलती है या बुक नहीं कर पाते हैं पहले से, वहाँ पर ब्लैंकेट सेवा होती है जो कि रिफंडेबल, फुली रिफंडेबल होती है। तो सब ब्लैंकेट लेके ओपन स्पेस जो मिल जाए वहाँ पर आराम करते हैं। हम यहाँ शैलपुत्री भवन में रुक रहे हैं। अब सुबह यहाँ से यात्रा करेंगे कटरा की तरफ की। पापा कंबल वापस करा है? हाँ कर दिए बेटा। और 5-4 कंबल की जो है उन्होंने 2000 रुपये सिक्योरिटी ली थी यहाँ पे शैलपुत्री भवन पे, और 2000 रुपये उन्होंने वापस कर दिए। और यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो आप नोट देते हैं वही की वही आपको वापस करते हैं। वो अपना वही सीरियल नंबर उस पर नोट कर लेते हैं, आपकी स्लिप पे नोट करते हैं और वही वाले नोट आपको रिटर्न में मिलते हैं। और ये हमेशा से होता है यहाँ पे भी, जितने वैष्णो देवी के या श्राइन बोर्ड के जितने भी कंबल सेंटर हैं वहाँ पे सब पे यही सिस्टम है। चाहे वो आप कटरा में ले लो किसी भी जगह या अर्धकुंवारी पे या भवन पे, हर जगह यही सिस्टम है। जो स्पेशल डॉर्मिटरीज वगैरह है वहाँ पे स्पेशल कंबल है, वो 500 रुपये का एक कंबल है। और बाकी जगह जो बाहर लेने के लिए होते हैं वो 100 रुपये का होता है। और ये सिर्फ डिपॉजिट होता है, बाकी सुबह जब आप कंबल देते हो वो आपको रिफंड मिल जाता है और सेम मनी आपको रिटर्न। ये सब कुछ हो गया, चले? हाँ चलो बेटा, अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और इस बार जो वापसी की जर्नी होगी वो हम नए ताराकोट मार्ग से करेंगे जो बड़ा इजी है। वो और लंबा थोड़ा सा है लेकिन वो बहुत इजी रूट है, तो उससे वापसी करेंगे अब हम कटरा के लिए। ठीक है, इस तरीके से दोनों रास्ते भी कवर हो जाएंगे। पहले हिमकोट ही करा है तो इस तरह ताराकोट करके पूरे सारे रास्ते भी कवर हो गए। बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर वापस की यात्रा। ओके, जय माता दी। जय माता दी। तो ये यात्रा हम अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं और जो चढ़ाई थी उसके टाइम मम्मी पापा ने हेलीकॉप्टर
लिया था सांझी छत से। और आगे भैरव के दर्शन वो रोपवे से करके आए थे। हमने चढ़ाई बाय वॉक ही करी थी, मैंने और आकांक्षा ने, और वापसी की उतराई सब साथ कर रहे हैं। तो रात को जैसा आपको बताया हमने, रात को हम रुक गए थे अर्धक्वेरी डॉर्मेट्री में, शैलपुत्री भवन में। और सुबह हम अब वापस, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम वापस की तरफ अब अर्धक्वेरी से अब कटरा की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। अभी हम रुकेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। ये अर्धक्वेरी के दर्शन आप कर सकते हैं, अर्धक्वेरी के सामने से निकल रहे हैं। हमने कल रात को कल दोपहर को 12 बजे पर्ची ली थी अर्धक्वेरी गुफा के दर्शन करने के लिए, बट अभी भी हमारा नंबर नहीं आया। हमने अपनी पर्ची किसी और को दे दी, हो सकता है दोपहर शाम तक नंबर आ जाए। तो यहाँ पर 2 घंटे अंदर कम से कम दर्शन करने में लग जाते हैं। जब आपका नंबर आएगा उसके बाद भी दर्शन करने में 2 घंटे लग जाते हैं। बस सुबह देखिए अभी कितना यहाँ पर कितने लोग रुके हुए हैं। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दिन और रात में। दिन में टी शर्ट पहनना भी काफ़ी मुश्किल है, फुल स्लीव की गर्मी लग रही है। रात में जैकेट, कैप, वुलन सॉक्स जितना मिल जाए सब ज़रूरी है। तो दिन में आपको वही सब कुछ कैरी करना पड़ता है। बैग में इतनी जगह भी नहीं होगी कि आप सारे वुलन्स को कर सके। तो हमने तो अपने बांध लिया है, रैप कर लिए है राउंड बॉडी। तो दिन का और रात का टेम्परेचर बहुत फ़र्क है, उस हिसाब से प्लान करके आइएगा आप। अर्धक्वेरी पे बहुत चहल पहल रहती है। अभी सागर रत्ना पे ब्रेकफास्ट करेंगे। पापा को सागर रत्ना बहुत पसंद है। रात में भी पापा ने तो सागर रत्ना में डोसा खाया था, है ना पापा? हाँ बेटा, मसाला डोसा खाया, फिर बाद में मैंने तो वेज बर्गर। सही है। अभी क्या खाओगे? अभी छोले भटूरे खाएंगे। छोले भटूरे खाएंगे। मैं तो डोसा खाऊंगा, देखते हैं बाकी सब क्या खाएंगे। मैंने डोसा रात को खा लिया ना। हाँ देखिए सागर रत्ना पहुंच गए हैं। बस सब आ जाते हैं फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि उतराई के लिए भी जो एनर्जी है वो अब ब्रेकफास्ट करके ही आएगी। तो रास्ता यहाँ से कटता है, राइट तरफ भवन है, और यहाँ से जहाँ से हम आए ये अर्धक्वेरी है, अर्धक्वेरी की तरफ यहाँ से जाता है। और जो इस तरफ रास्ता जा रहा है वो ताराकोटी मार्ग की तरफ जाता है, जो नया रास्ता बना है। तो अगर आप भवन से आ रहे हैं और डायरेक्ट कटरा जाना चाहते हैं तो आप ऊपर अर्धक्वेरी पे अगर आपने नहीं जाना है तो नया रास्ता बहुत ही कहते हैं कि अच्छा और इजी है थोड़ा यात्रा के लिए। इसलिए वापसी में आपको हम जो है वो ताराकोटी मार्ग की तरफ से भी लेके जाएंगे, जिससे कि आप अपनी यात्रा इस तरह से प्लान कर सकें। ये देखिए इस तरफ लिखा हुआ है ताराकोटी, नया ताराकोटी मार्ग, न्यू ट्रैक ताराकोटी मार्ग नीचे की तरफ। और यहाँ पर लंगर भी मिलता है श्राइन बोर्ड की तरफ से, तो वो 4.2 किलोमीटर लिखा हुआ है। देखिए
सारी इन्फॉर्मेशन आपको जगह जगह ऐसे दीवारों पर चिन्ह बने हुए हैं। ताराकोट मार्ग ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। यहाँ पर पोनी, पिट्ठू, पालकी ये सारी सेवा नहीं है, इसलिए जो यात्री ये सब सुविधाओं का कोई यूज़ नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये आसान रहता है, क्योंकि आपको पूरा टाइम घोड़े या इन सबको जगह देने के लिए हटना नहीं पड़ता है। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। यहाँ पर काफ़ी शांति है, आसपास चहल पहल नहीं है और दुकानें भी नहीं हैं पूरे रास्ते में। सिर्फ एक लंगर जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा है वो है और भोजनालय हैं। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप जम्मू या कश्मीर के बाहर से आ रहे हैं तो आपके प्रीपेड सिम नहीं चलेंगे। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो चलता है। आप लोकल प्रीपेड सिम भी ले सकते हैं जो कि जगह जगह आपको मिल जाएंगे। लंगर में ऐसे दाल चावल और साथ में एक सब्जी दी है, शायद अम्बी की सब्जी है ये। लंगर तो लंगर होता है, लंगर तो प्रसाद हमेशा ही अच्छा होता है। टू 2:30 हो चुका है और बस अब पहुंचने वाले हैं। 200 मीटर रह गया ऑटो स्टैंड, कटरा ऑटो स्टैंड, और चल रहे हैं। आशा करते हैं आपको भी हमारे साथ यात्रा करके बहुत अच्छा लगा, और अगर माता रानी बुलाएं तो बहुत जल्द आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए और आपकी यात्रा सुखमय रहे। और इस तरफ है बस कटरा बस ऑटो स्टैंड। सो बस यहाँ से अब हम ऑटो स्टैंड से ऑटो लेंगे और अपने होटल की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमारी यात्रा अब ख़त्म होती है। श्री वैष्णो देवी की जय माता दी।